हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। एक छोटा सा डिस्कशन था एसबीआई की वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। और डिस्कशन में ये था कि जो अहमदाबाद सर्कल से कितने नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को ओबीसी कैटेगरी में या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बुलाया गया है, उस पर डिस्कशन करने वाले थे। हमारे पास एक आरटीआई का रिप्लाई आया है जिसमें देखो आज ही रिप्लाई आया है 11/11 को। और अभी जिनका डीपी है वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा और डीपी के बाद ज्वाइनिंग 22 नवंबर को ज्वाइनिंग की एक्सपेक्टेड डेट है। और बहुत सारे लोगों को आरआरबी पीओ का इंटरव्यू भी है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने जाते हैं, कितने स्किप करते हैं, कितने डीवी के लिए जाते हैं या फिर कितने इंटरव्यू को प्रिपेयर करते हैं, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के उनके ऊपर है। और अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन वो ये है कि विद रेफरेंस ऑफ आरटीआई मुंबई, ये अहमदाबाद सर्कल की फर्स्ट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ़ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट सेलेक्टेड इन एसबीआई जे 2023 जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट इज़ एज अंडर, यानी कि एससी के अंदर 12 को बुलाया, एसटी के अंदर कोई सेलेक्ट नहीं हुआ, ओबीसी के अंदर 58 सेलेक्ट हुए हैं। और जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 1.25, यानी कि 1.25 पे 58 कैंडिडेट्स। यानी कि आप देख लो टफ कितना कंपटीशन है कि यानी कि 0.25, 0.5, 75, 1 यानी कि 1.25 पे पर 0.25 पे 10 कैंडिडेट्स हैं मिनिमम। 10 क्या मतलब 12 कैंडिडेट्स हैं। और तो इस बार तो बहुत हाई चांसेस हैं कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में बहुत टफ ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद उम्मीद ये करते हैं कि जितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया है उसमें से कितने सेलेक्ट ज्वाइन करते हैं, कितने ज्वाइन नहीं करते और कितने इस ड्यूरेशन के अंदर रिज़ाइन करते हैं। जितने ज़्यादा ज्वाइन नहीं करेंगे और जितने ज़्यादा रिज़ाइन करेंगे वही बेनिफिट होगा वापस। तो बात करते हैं आगे। ईडब्ल्यूएस के अंदर 27 बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया। ईडब्ल्यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिला है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है जनरल वालों को। 113 जनरल वाले वेटिंग में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब सोच नहीं सकते आप इतना कि, क्योंकि होता क्या है कि जनरल की जो डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होती है ना उसमें ये ओबीसी वाले या एससी एसटी कैटेगरी के जो भी अच्छे होते हैं ना, जो जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं, तो उनको वो जनरल की सीट्स वहाँ खा लेते हैं। बट जब वापस रिसाइकल होता है तब है ना, जो वेटिंग लिस्ट वाले में जो सिर्फ जनरल कैटेगरी उन्हीं को बेनिफिट मिलता है। तो प्योर जनरल के जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं ना वो अब सेलेक्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं 210, यानी कि अच्छा खासा रिक्रूटमेंट आया है। 210 वेटिंग में सेलेक्ट हुए हैं। मतलब क्या ये कह सकते हो कि एक तरह से पूरी वैकेंसी आ जाती है इतने में। तो उसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के। नंबर ऑफ़ कैटेगरी वाइज कैंडिडेट हु आर कॉल फॉर एसबीआई जे 2023 फर्स्ट वेटिंग लिस्ट एज अंडर। मतलब यहाँ पे कितने सेलेक्ट हुए, कितनों को बुलाया, तो वो डेटा सेम है। अब है डीवी इज़ इन अंडर प्रोसेस, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नॉट स्टार्टेड। इसमें ये पूछा था कितने फेल हुए, कितने पास हुए, वो डीवी में कितने रिजेक्ट हुए, कितने डिस्क्वालीफाई, वो क्वेश्चन थे। द ज्वाइनिंग प्रोसेस हैज़ नॉट स्टार्टेड, ये ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। और 6 और 7 और 8 की इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। और जो 9 नंबर पॉइंट वो है कि एसबीआई की सेकेंड वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो 29 जनवरी 2025 एक्सपेक्टेड डेट है। ये मे भी मान के चलो 15 से लेकर 25 जनवरी के बीच में कभी भी आ सकती है। एक छोटा सा कटिंग कल मैंने शेयर भी किया था जिसके अंदर मैंने सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर भी मेंशन किया था, जिसकी वजह से कि भाई नोटिफिकेशन जो हो रहा है वो डिले हो रहा है। देखो होता क्या है ना, हमारे पास एक्सपेक्टेड सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हम वो उसे शेयर करते हैं। अब शेयर करने का रीज़न ये होता है कि हमें चाहते हैं कि जितनी जितनी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे। तो क्या है कि पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं हो, एक होप बनी रहती है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। बट हमें को जो मोस्ट एक्सपेक्टेड या जो सबसे लास्ट डेट वो 29 जनवरी को ही मान के चलना, उससे लेट हो गया ना तो फिर हमें सोचना है। लेकिन उससे पहले आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चांसेस है। हर कोई ये चाहता है फटाफट ज्वाइनिंग मिल जाए, फटाफट नौकरी मिल जाए। तो जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज वो पता है कब होगा, जो आरआरबी क्लर्क पीओ का रिजल्ट आ जाएगा। उसकी वजह से क्या बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ना जो सेलेक्ट हो जाएंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले वो वहाँ चले जाएंगे। कुछ लोग जो रिज़ाइन कर देंगे तो वहाँ से फिर सीटें बहुत ज़्यादा वैकेंट होगी। उन सीटों को वापस वेटिंग लिस्ट में फिल किया जाएगा ना, तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का कॉलिंग ज़्यादा होगा। तो ये एक एस्पेक्ट है देखने का। बाकी दूसरे स्टेट्स की भी मैंने आरटीआई अप्लाई कर रखी है। मैंने जहाँ से भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आई विल शेयर विद यू गाइस। तो दूसरे स्टेट्स के जो भी अगर किसी ने आरटीआई भी लगे तो ग्रुप में शेयर कर देना ताकि मैं सभी को दिखा सकूँ, या फिर आप मुझे कमेंट कर देना ताकि मैं आपको आईडी या टेलीग्राम चैनल के बारे में बता दूंगा। बाकी टेलीग्राम चैनल में ये मैंने शेयर कर दिया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट सभी को। जिनका डीवी है, जिनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है, उन सभी को भी ऑल द बेस्ट।